Hello friends, and this is a video on X-rays, the basics. So X-ray reports are also known as rentgenograms or radiographs. And now the basic principle of radiographs is that the, it is based on differential absorption of the X-rays by body tissues. It means that बॉडी में जितने भी अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ हैं वो एक्स-रेज़ को डिफरेंटली अब्जॉर्ब करते हैं एंड उसी के बेस पे हमें अलग अलग डेंसिटीज़ की इमेजेस दिखती हैं एक एक्स-रे रिपोर्ट में एंड उसी के बेसिस में हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं स्ट्रक्चर्स के बीच में. सो द मोस्ट अब्जॉर्बेंट टिश्यूज़ अपीयर मोर वाइटर. Now our point to focus here is that the description of less dense. X-rays में density means blackness. So more dense means more black tissue, less dense means whiter appearance, right? So जो सबसे ज़्यादा absorb करते हैं X-rays को वो tissues whiter appear होते हैं, जो नहीं करते वो blacker appear होते हैं. So the most absorbent tissues which are whiter are namely the compact bone and teeth. Intermediate absorbent tissues include other tissues of the body and fluid structures. Lower absorbent tissues are the fatty tissues, and the lowest absorbent tissues are those containing the air, that is the intestines, food pipe and windpipe. Basically the hollow organs. One more thing to tell you here is that the density of the X-ray film is directly proportional to the number of X-rays reaching the area and is inversely proportional to the body tissues absorbing the rays in between. So अगर कोई एरिया या पार्ट कम वाइटर अपीयर हो रहा है बाकी एरियाज से जो कि ज़्यादा वाइटर हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन में, उसका मीनिंग यही है कि जो मोर वाइटर एरियाज़ हैं उन्होंने एक्स-रेज ऑलरेडी अब्जॉर्ब कर ली हैं, क्योंकि डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी structures in between which absorb the X-rays. So अगर रास्ते में कुछ ऐसे structures आ रहे हैं जो ज़्यादा X-rays absorb करते हैं एंड उनके बाद जो structures आएंगे वो कम वाइटर अपीयर होंगे यानी more denser अपीयर होंगे. Now the last point is the contrast agents. Contrast agents are simply substances which absorb more effectively than bones, because हमारी बॉडी में बोन्स ही ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं. सो बोन से ज़्यादा भी जो अब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको हम कंट्रास्ट एजेंट की तरह यूज़ करते हैं. मोस्ट कॉमनली यूज आर हैवी मेटल्स, फॉर एग्जांपल बेरियम. एंड एयरी टिश्यूज़ का फ़ायदा ये होता है कि जो जहाँ पे एयर ज़्यादा है, एयर सेंस अब्जॉर्ब नहीं करती एक्स-रेज़ को, तो वो एरिया ब्लैकर अपीयर होता है. बट एयर कंटेनिंग ऑर्गन्स और दी हॉलो ऑर्गन्स, उनकी बाउंड्रीज़ को डिस्टिंग्विश करना ईज़िली मेड हो जाता है, बिकॉज एयर तो अब्जॉर्ब नहीं करती तो वो एरिया ब्लैकर अपीयर होगा एंड उसकी बाउंड्रीज़ जो कि टिश्यूज़ से बनी हुई है वो अब्जॉर्ब करेगी, तो हमको ब्लैकर और वाइटर डिस्टिंग्विश करने में बहुत ही आसान हो जाएगा एंड इसलिए उस हॉलो ऑर्गन की बाउंड्रीज़ हम देख सकते हैं. एंड अगर कंट्रास्ट एजेंट हम यूज़ करेंगे तो हम हॉलो ऑर्गन के अंदर का एरिया भी
विजुअलाइज कर सकते हैं। रास्ते में कोई भी किसी भी तरह की रेजिस्टेंस होगी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, दैट मे बी अ ट्यूमर और समथिंग एल्स, वो हम तब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, an anterior posterior view. So you can see here that the lung shadows are blacker, lung fields are appearing blacker, much black, much more dense because of the air present inside the lung fields. What you can see in the center is the heart, and also there lies the breastbone, that is the sternum. The heart, the great vessels, and the sternum overlie each other, so it is a bit difficult to distinguish these structures from each other. Intermittently in the lung fields are ribs, as you can see. कुछ एंटीरियर रिब्स विजिबल हैं, कुछ पोस्टीरियर रिब्स विजिबल हैं जो लेबल करी हुई हैं, जो लाइटर अपीयर होंगे। दैट मीन्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि उनको मोर एब्जॉर्बेंट स्ट्रक्चर्स ने कवर कर लिया है, पहले ही एक्सरेज अब्जॉर्व कर ली हैं, इसलिए वो लाइटर अपीयर होंगे। देन हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल को मैंने रेड से आउटलाइन किया है, यू कैन ईजिली सी दैट। आर्च ऑफ आयोटा को भी मैंने आउटलाइन किया है। आर्च ऑफ आयोटा अलग से प्रोजेक्शन दिखता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट, जो कि राइट साइड ऑफ द पेशेंट नहीं होता। And the structures I have outlined with blue are the vessels, blood vessels of the lungs. So as I said, fluid structures are intermediate absorbent of X-rays, so वो भी वाइट अपीयर होते हैं।